हरियाणा के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक 2024 विधानसभा में पारित हुआ। विधेयक पारित होने से पहले विधानसभा में सीएम का बयान भी सामने आया। हरियाणा के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है ये, और विशेष रूप से उनके लिए जो HKRN के माध्यम से नौकरी लगे हैं, उनकी नौकरी सुरक्षित की गई। उन्हें उनकी नौकरी में सुरक्षा की गारंटी उन्हें दी गई है 58 साल तक की उम्र के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन आज का दिन, क्योंकि HKRN के माध्यम से जो कर्मचारी लगे हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी अब दी गई है। उसका जो विधेयक है वो पेश किया गया। 1,20,000 युवाओं से जो वादा किया वो पूरा हो रहा है। ये मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, हरियाणा के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है और सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए। सदन में HKRN का मुद्दा उठा और विपक्ष ने भी कई तरह के सवाल उठाए। सबके अपने अपने विचार आए और सबको मालूम है ये जो निगम है इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये तो टेलीफोन पे या उस पर सब भर्तियों में कोई बात नहीं, सबको नौकरी दी है, लेकिन नौकरी किस लेवल की दी है, कितनी तनख्वाह मिलती है, उसका क्या कारण है। आज मैं जो रिपोर्ट आपको बताता हूं कि हरियाणा में क्या हो गया। ILO की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसकी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 54.7% से अधिक शिक्षित युवा रोजगार तलाश में अन्य राज्यों में चले गए, क्योंकि यहाँ तो जो शिक्षित हैं उनको रोजगार कौन सा मिल रहा है, निगम में क्या कितनी तनख्वाह मिल रही है, कोई पढ़ा लिखा करते नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष जी, मैं कोई ज्यादा चर्चा सबने कर ली, कहने का फायदा भी नहीं है। आपके माध्यम से निवेदन है कि लगाए हैं आपने, अब इनको इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो युवाओं के साथ। कांग्रेस की गलत नीतियों को ठीक करने का काम हमने किया है। ये आपकी गलत नीतियां हैं, मैं बताना चाहता हूं। हमने HKRN बना करके, ये कह रहे कि आपने कैसे लगाए, कहां से लग गए, हमने उनको पोर्ट किया HKRN के अंदर। कुछ बच्चे लगे भी हैं, हमने इसको पोर्ट करने के बाद जो बच्चे लगे हैं, जो ये फैसला कोर्ट ने दिया, और उसके बाद जो बच्चे लगे उनको पोर्ट किया और हमने उसके लिए पैरामीटर बनाए जो आज हम ये बिल लेकर के आए हैं। तो भी कहा गया कि कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैंने उस दिन भी पीछे डिटेल में पूरी बात दी थी, कहा रिजर्वेशन नहीं है। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि हमारी दीदी हैं माननीय विधायिका, उन्होंने ये जो क्लॉज नंबर 9 है ये पढ़ना चाहिए पूरा का पूरा, इसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, कहा पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया। अरे भाई, अपने पैरों की तरह भी देखना चाहिए कि हमारी जमीन कैसी है। मैं ये नहीं किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, अपने पैरों की तरफ देखना चाहिए कि हम किस तरीके से युवाओं को सुरक्षित करने का काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूर्व में मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो ये कंट्रोवर्शियल पॉलिसी लेकर के आए हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विदुरावल जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि विपक्ष ने कई तरह के सवाल इस मुद्दे को लेकर के उठाए हैं जब सदन पर चर्चा चल रही थी इस विधेयक को लेकर के। क्या आपत्ति है, क्योंकि HKRN के माध्यम से जो लोग लगे हैं, जो कर्मचारी लगे हैं, उनकी गारंटी के लिए, उनकी सुरक्षा की गारंटी के लिए ये बिल लाई है सरकार। देखिए हितेंद्र जी, जो लगे हैं उनको जॉब गारंटी मिली 58 साल तक, अच्छी बात है। पर सवाल ये है कि जॉब गारंटी से क्या उनके वास्तविक अधिकार उनको मिल गए। ये सभी वो कर्मचारी हैं जो कांग्रेस और उससे पहले की सरकारों के जमाने से लगे हुए थे। हम इनको पक्का करने के लिए 2013 में पॉलिसी लाए थे कि भाई इन कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। उसमें हमने कुछ 7,500 के करीब कर्मचारी रेगुलर किए। इन बिटवीन सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद सरकार ने उस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया। ये कर्मचारी कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जब चले गए तो ये केस चलते चलते सरकार ने इसी फरवरी 2024 में, जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने एक हाई कोर्ट के अंदर एक वादा किया कि इन कर्मचारियों को पक्का करने के लिए हम पॉलिसी लाएंगे।
कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की पॉलिसी गलत थी तो नई पॉलिसी ले आओ। इन्होंने वचन दिया, अब ये नई पॉलिसी तो लाए नहीं। इन्होंने क्या किया, ये हरियाणा कौशल निगम बना दी और हरियाणा कौशल निगम बनाकर जो जितने भी कर्मचारी थे उसको इसमें सम्मिलित कर लिया। और अब ये कह रहे हैं हम आपको 58 साल की जॉब गारंटी दे देंगे। ठीक बात है, दे देंगे, परंतु सवाल ये है कि क्या ये पक्के होंगे? क्या ये आधी तनख्वाह पर जीवन भर काम करेंगे? ना इनको और सुविधाएं मिलेंगी जो पक्के कर्मचारियों को मिलना था। तो सरकार अपने वचन से तो पीछे हट गई और इन कर्मचारियों को जॉब गारंटी देने के नाम पर काम करवाएंगे पूरा इनसे और तनख्वाह देंगे आती। तो ये कौन सा न्याय है? आप जॉब गारंटी देकर इनको ठग रहे हैं। दूसरी बात कि हरियाणा के अंदर 4,25,000 के करीब सैंक्शनड पोस्ट है। आप 1,20,000 इनको लगा लेंगे और 2,80,000 या 2,70,000 के करीब लगे हुए हैं। और एक तरफ आप कह रहे हैं, अभी वादा किया था इन्होंने कि हम 2 लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती आज भी कहा सीएम ने सदन में भी कहा कि 2 लाख वो अलग से भर्ती करेंगे। जी कहां से करेंगे? मैंने कहा सैंक्शन पोस्ट आपका 4 लाख है, 1,20,000 जो आपने कर लिए, इनको जॉब गारंटी दे दी, ये कहाँ जाएंगे फिर? आपकी सैंक्शन ही 4,25,000 है और आपके पास 4 लाख कर्मचारी वैसे ही हो जाएंगे, 4 लाख या 4.25 लाख। तो एक्चुअल तो आपके पास 50,000 40-50,000 की वैकेंसी बचेगी। तो आप 2 लाख कहाँ से करेंगे? तो आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। विद्रोही जी से जवाब ले लेते हैं। विद्रोही जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कई बातें उठाई हैं और वाकई गंभीर बात उन्होंने उठाई है कि एचकेआरएन के माध्यम से जो लोग लगे हैं, जो कर्मचारी बने हैं, उनको तो आप ठगने का काम कर रहे हैं, आधी सैलरी ही देंगे, उनसे काम पूरा लेंगे। वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कोई भी गंभीर बात नहीं उठाई है। उन्होंने हास्यास्पद बातें की है, उन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया है और उन्होंने अपनी जो चोरी है उसको छुपाने का कोशिश की है। वेद प्रकाश जी की सरकार बंदरमाट किया करती थी नौकरियों का, केवल पक्की ही नहीं कच्ची नौकरियों का किया करती थी। कच्ची नौकरियां कैसे? अपने खड़े किए हुए ठेकेदारों के थ्रू इन्हीं युवाओं को शोषित करवाती थी। ठेकेदार जो है आधी से ज्यादा सैलरी प्रति महीना ले जाया करता था और काम कुछ लोग किया, जो काम करने वाले होते थे उनको आधी सैलरी मिलती थी। हमने कांग्रेस की उस ठेकेदारी प्रथा से मुक्त करवाकर यहाँ एचकेआरएन लगाया। आधे समय तो ये एचकेआरएन को यूं गुमराह करते रहे कि ये पक्की नौकरियों का विकल्प है। चलो वेद प्रकाश जी इतनी तो शर्म रखते हैं, अन्य प्रवक्ता तो नहीं रखते कांग्रेस के, लेकिन वेद प्रकाश जी इतनी शर्म रखते हैं कि ये झूठ नहीं बोल रहे। कम से कम कच्ची नौकरियों का जो इनकी बंदरबाट व्यवस्था थी उसको हमने खत्म कर दिया, स्क्रैप कर दिया और उसकी जगह जो है एक पॉलिसी के तहत एचकेआरएन हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर, जिसमें मानकों के तहत सिलेक्शन होती थी। मेरी मौसी का छोरा नौकरी लगेगा वाली जो परंपरा कांग्रेस की थी, ना खाता ना बही, जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे गली से उठाकर सड़क से उठाकर अपनी जय जयकार करने वालों को नौकरी पे लगाया करते थे। उसकी बजाय एक व्यवस्था बनाई, नहीं भाई जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है उसको सबसे पहला अधिकार होना चाहिए नौकरी का। उसके लिए क्राइटेरिया बाकायदा बनाए। उनकी सबसे पहला क्राइटेरिया और जरूरी क्राइटेरिया तो उनकी इनकम का है। जो सबसे गरीब है उसको सबसे पहला अधिकार मिलना चाहिए नौकरी का। ये तो कहते थे ना कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। हमने कहा नहीं, सबसे गरीब का हक सबसे पहला है। हमने लाकर ये व्यवस्था में बना दिया, पॉलिसी के तहत बना दिया। 40 नंबर ये है फैमिली इनकम के हैं। इसके बाद हमने कहा कि जिसकी आयु बढ़ती जा रही है उसको नौकरी का अधिकार मिलना चाहिए, वो भी व्यवस्था बनाई। और तीसरी जो व्यवस्था सबसे जरूरी है उसकी क्वालिफिकेशन, ये कहते हैं ना जो बेहतर क्वालिफाइड है उसको पहले मिले। यहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेजुएट तो खाली बैठा करते थे, खाली रहते थे, बेचारे भूखे रहते थे और यहाँ पर 8वीं और 10वीं बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सहितों को लगा दिया करते थे। उन व्यवस्थाओं को खत्म किया और फिर ठेकेदार के कट को खत्म किया, जो आधी सैलरी हर महीने ले जाया करता था। कोई ESI PF नहीं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, उनको खत्म किया। अब इन्होंने तो इस बात का विरोध किया था और जनता ने इस बात का जवाब दिया इस चुनाव में। इन्होंने कहा था हम एचकेआरएन को खत्म कर देंगे और जनता ने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया इसी चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी ने के इस वादे पर कि हम एचकेआरएन के जो 1,20,000 कर्मचारी हैं उनको हम जॉब सिक्योरिटी देने वाले हैं, इस पर मोहर लगाई
और भाजपा ने अपने वादे को पूरा किया। बिल्कुल, वेद प्रकाश विद्रोही जी, बीजेपी ने तो अपने वादे को पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने यही वादा किया था चुनाव से पहले और इसीलिए एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए वो अपना वो वादा पूरा कर रहे हैं। और आरोप तो आप पर लग रहे हैं कि पहले आप लोग इस तरीके से ठेकेदारी प्रथा के तहत उनका शोषण करते थे। छोटी सी बात करो तो बोलूं भाई, जी इनको चुप करोगे तभी तो बोलूंगा जी। छोटी सी बात जल्दी से पूरा कीजिए विद्रोही जी। छोटी सी बात, वेद प्रकाश जी, एक छोटी सी बात रहेगी। अब ये तो रहे हम जिन्होंने अपना वादा किया और वादे को चुनाव जीतते ही 1 महीने के भीतर पूरा कर दिया। अब इससे कॉन्ट्रास्ट कीजिए कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश में 2022 में ये कहा था कि हम 1 लाख नौकरी बनते ही जो है हिमाचल प्रदेश में देंगे और 63,000 तो ऐसी नौकरियां जिनकी खाली पड़ी हुई है, वो 63,000 की 63,000 हम आपके ही पहली कैबिनेट में भर्ती करवा देंगे। अब हुआ क्या कि वो 63,000 नौकरियां भर्ती करवाना छोड़ो, उनकी नौकरियां स्क्रैप कर दी, यानी डिपार्टमेंट ने नौकरियां वापस खत्म ही कर दी, उनको सैंक्शनेशन ही खत्म कर दी। ये इस प्रकार की वादा खिलाफी करते हैं और जनता इस बार बहुत मुश्किल से बची है इन लोगों से, इन भ्रामक लोगों से, इन झूठे लोगों से जो वादा खिलाफी करके बेशर्मी से वादों से मुकर जाने वाले लोगों से हटिया। और हम जैसे लोग जो कि 1 महीने के अंदर वादा, चलिए ठीक है, जवाब ले लेते वेद प्रकाश जी। ठीक है विदु जी, मैं आऊंगा आपके पास। अभी चर्चा कर रहे हैं, अभी चर्चा खत्म नहीं हुई है, चर्चा कर रहे हैं विदु जी। बिल्कुल, वेद प्रकाश जी अपना जवाब दीजिए। कर रहे हैं आप, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कर दिया आपको, आप फिर इन्हीं के ले लो भाई। वेद प्रकाश जी, मेरे को परेशान कर रहे हो। वेद प्रकाश जी अपना जवाब दीजिए। नहीं, जब आप इन पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो भाई साहब मुझे क्यों परेशान? अरे वो कर चुप रहे हो? है आप सर, इन्हीं के ले वो लिया चुप करो। है सर, आप जवाब दीजिए। सवाल आप पर उठ रहे हैं, 500 रुपए चौकीदार को दिए जाते थे, ये सवाल आप पर उठ रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा के तहत आप शोषण करते थे, ये सवाल आप पर उठ रहा है। पारदर्शिता को लेकर के सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। अब आप नहीं सुनना चाह रहे तो मैं करूं क्या? आप शुरू हो गए। प्रकाश जी के खिलाफ ये सुनोगे जब चुप रहोगे जब तो बोलूंगा। जी बोलिए वेद प्रकाश जी। एक बंद होता है दूसरा शुरू हो जाता है। वेद प्रकाश जी अब देखिए जी, आप पहले दिन का ये कहना कि भाई जनता ने इनको मान लिया और हमें रिजेक्ट कर दिया, ये भी तथ्यात्मक रूप से गलत है। ठीक है, इनकी सरकार बन गई, लोकतंत्र की प्रक्रिया जो होती है। अब फिर आप यार इन्हीं को सुन लो ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वेद प्रकाश जी अपनी बात को कंटिन्यू करिए, आप अपनी बात रखिए आराम से। तो इनका ये कहना ही गलत है। क्यों गलत? ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनके 48 MLA आए, 40% लोगों ने इनको समर्थन किया, 40 को हमको किया। इसका मतलब जनता ने हमें रिजेक्ट नहीं किया और उसमें भी अधिकतम वोट में आप नहीं सुनना भाई। विदुरावल जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए सर। आप इन्हीं से सुन लो भाई, इन्हीं से सुन लो भाई। विदुरावल जी 3.5 लाख वोट तो केवल नूनू से। विदुरावल जी जब वो अपनी बात रख रहे हैं तो आप उनको अपनी बात रखने दीजिए सर। आपने केवल धार्मिक आधार पर हरियाणा के अंदर विभाजन किया और मुसलमानों से वोट जिहाद करवाकर हरियाणा में 3.5 लाख वोट ले लिया आपने। विदुरावल जी, वोट के दम पर आप हमसे 1%। विदुरावल जी आपने जब अपनी बात रखी उन्होंने सुना, आपने जब अपनी बात रखी उन्होंने सुना, आपको भी सुनना चाहिए उनकी बात। कम से कम 5 से 7% पीछे है हमसे, कम से कम 5 से 7% पीछे है। वोट जिहाद करवाया आपने मेवात में, वोट जिहाद के लेवल पर हमारे से 1% पीछे रह गए केवल। विदुरावल जी किस तरह की बात कर रहे हैं? विदुरावल जी किस तरह की बात कर रहे हैं आप? देखिए मैं तो तथ्य बता रहा हूँ। तथ्य ये है कि हरियाणा के नागरिक है, वो भी हरियाणा के नागरिक हैं। हरियाणा के नागरिकों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, आपको सत्ता में लेकर के आए हैं, आपको सत्ता में लेकर के आई है हरियाणा की जनता, आप सरकार चला रहे हैं। ठीक है, आपने जो वादा किया था आज उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 300 वोट मिला, 85,300 वोट मिला पुहाना में कांग्रेस को, 5,072 वोट मिला भाजपा को। वोट जिहाद हुआ ये वोट जिहाद है। 1,30,497 वोट मिला फिरोजपुर जरीखा में कांग्रेस को, 32,056 वोट मिला भाजपा को। ये वोट जिहाद है। 91,000 वोट मिला नू में कांग्रेस को, 15,902 वोट मिला। क्या हमने पूरे हरियाणा के अंदर विकास किया? मेवात में अद्वितीय विकास किया, मेवात की सूरत बदल दी और उसके बावजूद वोट जिहाद हुआ हमारे खिलाफ। और इनको कहने का मौका मिल गया कि हमसे केवल 1% कम है। ये वोट जिहाद हुआ। हरियाणा के लिए काम किया होता तो पूरे हरियाणा में इनको वोट मिलता। पूरे हरियाणा ने इनको रिजेक्ट किया और मेवात में इन्होंने वोट जिहाद करवाया। सर मेवात क्षेत्र से कितने विधायक चुन करके आते हैं?
जी तभी तो विधायक कम रह गए इनके, विदुरावल जी, तभी तो विधायक कम रह गए। कितने विधायक चुन करके आते हैं और कांग्रेस के कितने विधायक हैं? 3.5 लाख वोट मिल गया इनको मेवात क्षेत्र में, भाजपा को मिला केवल 30,000। तो वोट देखिए ना कितना। विदुरावल जी, मेरा मुद्दा ये नहीं है कि किससे वोट मिला, किस मुद्दे पर मिला और क्यों मिला। मेरा सवाल यही था कि ये जो HKRN का मुद्दा चल रहा है, HKRN को लेकर के जो कर्मचारी लगाए गए हैं उनकी नौकरी की सुरक्षा की बात थी। नौकरी की सुरक्षा की बात आपने की है, ठीक है, अच्छी बात है। विपक्ष ने भी पूरी तरह से इस बात का विरोध नहीं किया है, विपक्ष भी इस बात का स्वागत ही कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि कई सारी चीजें हैं जिस पर सवाल उठे हैं। एक बात, पहली बात तो ये कि जिस तरीके से आरक्षण का जो मुद्दा है बार बार उसको लेकर के पॉइंट आउट किया गया। मैं भी विधानसभा की सत्र की कार्यवाही हुई जब 2 दिन शुरुआत में, तो वहां गया, विपक्ष के लोगों से भी बातचीत की, सत्ता पक्ष के लोगों से भी बातचीत की। विपक्ष के लोगों की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि आरक्षण इसमें नहीं दिया गया, तो आरक्षण का कोई पैरामीटर्स तो रखा होगा कि आरक्षण के तहत, क्योंकि 1,20,000 लोग अगर पक्के हो रहे हैं तो वो किस आधार पर हो रहे हैं ये भी क्लियर होना चाहिए। क्या उनको आरक्षण मिलने वाले जो लोग हैं क्या उनको इसमें रखा गया या नहीं रखा गया, इस तरह के भी तमाम सवाल उठे हैं। और अभी भी ये सवाल उठा है कि क्या 5 साल बाद इस कानून का फायदा मिल पाएगा कर्मचारी को? अगर कोई आज भर्ती हो रहा है HKRN के माध्यम से तो उसको 5 साल बाद फायदा मिलेगा? मैं जवाब दे देता हूँ जी। पहला सवाल आपका जो है इस विषय को लेकर है कि विपक्ष ने विरोध किया नहीं किया। दूसरा आपका सवाल है कि इसमें आरक्षण की क्या व्यवस्था है, और तीसरा आपका सवाल है, यानी आपका दूसरा सवाल है कि आरक्षित वर्गों को क्या लाभ हुआ इसमें, और तीसरा आपका सवाल है कि 5 साल बाद क्यों मिला। पहले दूसरे सवाल पर आता हूँ सीधा ही। आरक्षित वर्गों की बात करें तो इन 1,20,000 जो कर्मचारी हैं इनमें 37,404 जो है ये कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं, और 41,376 कर्मचारी यानी 32% पिछड़े वर्ग के हैं, 28% आरक्षित जो है अनुसूचित वर्ग के हैं। ये मिलकर बनता है 50% से अधिक। ये 50% अधिक जो है, इतना तो आरक्षण जो है संविधान के अंदर भी नहीं दिया हुआ जितना इसमें मिला है लाभ। लाभ इसलिए मिल पाया है क्योंकि हमने सबसे गरीब, सबसे शोषित, सबसे वंचित तक पहुंचने के लिए हमने गरीब को जो है जातियों से उठाकर हमने गरीब को एक जाति मान लिया, और गरीब जो सबसे गरीब और सबसे वंचित है उसको नौकरी का पहला अधिकार दे दिया। जब पैरामीटर ये तय हो गया कि भाई झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति सबसे पहला नौकरी का अधिकार है, जिसके फैमिली इनकम सबसे कम है उसको सबसे पहला अधिकार दे दिया, तो ऑटोमेटिकली सबसे पिछड़ा वर्ग जो था, सबसे वंचित जो था, उसको सबसे पहले अधिकार मिल गया। इसी को अंत्योदय का मंत्र कहते हैं, जो मंत्र हमने इस पर लगाया और आपने नतीजे देखे। दूसरा आपका सवाल, पहला आपका सवाल था कि कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। नहीं साहब, मंच दर मंच, नेता दर नेता, दिन दर दिन पूरे चुनाव कैंपेन में बहुत विशेष कैंपेन चलाई गई और कहा गया कि हम आते ही HKRN को खत्म कर देंगे। सर, मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, माफ कीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा, आप मेरे शब्दों को गलत तरीके से पेश नहीं कर सकते। मैंने कहा कि इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध नहीं किया। जी, विरोध करने का स्थान था। हाँ। चुनाव में लोगों के पास जाकर इन लोगों ने विरोध किया। इसी प्रकार की बात का, हमारी इस वादे का विरोध किया कि हमने तो कहा कि हम पक्का करेंगे, इन्होंने कहा कि हम HKRN स्क्रैप कर देंगे, वापिस से नौकरियों के बंदर वापिस से चालू करवा देंगे। तो उस नाते से इन लोगों ने विरोध किया, लेकिन जनादेश के सामने झुकना पड़ा है। अगर ये 6 महीने बाद ये विधेयक आता, अभी तो इनका नेता प्रतिपक्ष नहीं बना है, अगर मैं आरोप लगाता हूं अगर ये विधेयक 6 महीने बाद आता तो ये लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध करते, आप देखते। लेकिन क्योंकि अभी इनकी सीटी-बीटी गुल हरियाणा की जनता ने कर रखी है, इस कारण से ये विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन उसके बावजूद भी ऊंट पटांग में हमने देखा संशोधन लाने का प्रयास किया। तीसरा आपका कहना है कि ये कुछ दिन जो है इसकी एक काल अवधि बना दी है। उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि ये व्यवस्थाएं बन रही हैं, इन व्यवस्थाओं को बनने के लिए सुचारू समय दिया गया है। उस विधेयक हमारी कमिटमेंट का हमने विधानसभा के अंदर पारित कर दिया प्रस्ताव, और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जिस प्रकार के मॉड्यूलस चाहिए उन मॉड्यूलस का जो है उपयोग इस कालखंड में किया जाएगा। और एक एक कर्मचारी जिनसे वादा किया है, एक एक कर्मचारी को हम उनकी जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक और हिंदुस्तान में पहली सरकार बने हैं। हमने कांग्रेस की वर्षों और दशकों पुरानी समस्याओं को सॉल्व किया है। इसी प्रकार की नीति हम गैस हीटर्स को लेकर आए। 10 साल तक कांग्रेस एक भी गैस हीटर को वादा। लेकिन विदुरावल जी, आपको याद होगा जब ये अध्यादेश सरकार लेकर के आई थी, नायब सरकार ने जब ये अध्यादेश लेकर के आई तो उस वक्त भी हमने चर्चा की थी, HKRN के कर्मचारियों से भी बातचीत की थी। जो 50,000 से ऊपर वेतन पाने वाले जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। उनके लिए क्या कुछ सोच रही है सरकार?
देखिए, माननीय नेता सदन, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर कहा है कि उनके लिए भी इसी प्रकार की एक व्यवस्था को लेकर एक और विधेयक हम लेकर आएंगे, उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा के अंदर नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी प्रत्येक कर्मचारी का अधिकार है और हरियाणा की सरकार चूल्हे जलाने में विश्वास रखती है, चूल्हे बुझाने में नहीं विश्वास रखती। इस कारण से प्रत्येक चूल्हा जलता रहे, दीर्घ काल तक चलता रहे, अखंड चलता रहे, इसके लिए हम हर प्रयास करेंगे। इनकी नौकरी की गारंटी की बात कही जा रही है, यानी कि एक तरह से रेगुलर ही हो जाएंगे, लेकिन रेगुलराइजेशन को लेकर के उसमें प्रावधान नहीं किया गया, उस पर भी सवाल उठाए सदन में। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट है जो सारी सरकारों को बाध्य करता है। हमने तो उस जजमेंट के प्रीव्यू में होते हुए भी उसमें रास्ता निकाला है नौकरियों को एक तरह से जॉब सिक्योरिटी देने का। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी जो प्रक्रिया पालन नहीं की हुई जो नौकरी है उसको आप पत्नी की श्रेणी में रेगुलराइज नहीं कर सकते, वो लाभ नहीं दे सकते। हम इसके बावजूद भी प्रतिबद्ध हैं, हम इनको हर प्रकार से सुविधाएं भी देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और भारत के संविधान की जो प्रिव्यू है, जो अम्ब्रेला है, उसके नीचे देंगे। हम पूरा प्रयास करके हर प्रकार की सुविधाएं देने का काम करेंगे। ये सुलभ जीवन, जो सुखद जीवन जो हम देने वाले हैं, इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान देने वाले हैं, वो मुस्कान जो है लंबे समय तक चलती रहे, इसके लिए भी प्रावधान समय समय पर करते रहेंगे। बिल्कुल, क्या कुछ इसके फायदे मिलेंगे, मैं उस बारे में भी आपसे जानकारी लूंगा। लेकिन अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी HKRN के माध्यम से जो कर्मचारी लगे हैं सरकार में, उनको लेकर के विधेयक पारित किया गया सदन में, उसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ रुख वहां पर देखने को मिला? हितेन, जिस तरीके से आज की कार्रवाई रही है, तो कुल 7 विधेयक जो पारित किए गए हैं, इसके साथ साथ जो पुनः 5 विधेयक को स्थापित किया गया है। हालांकि देखिए, विपक्ष के द्वारा कुछ स्पष्ट रूप से यहाँ पर नहीं कहा गया था, मगर चर्चा बहुत देखने को मिली थी। करीब आखिरी जो अगर हम विधेयक की बात करते हैं, तो जब उसे पारित किया गया है, तो उससे पहले काफी लंबे समय तक चर्चा चली थी। चाहे सत्ता पक्ष की हम बात करते हैं या विपक्ष की बात करते हैं, तो लंबे समय तक के बाद विधेयक को पारित करने की बात हो या उसके अंदर क्लॉजेस की हम बात करें, तो सभी चीजों को लेकर के विस्तार में चर्चा किया गया था। जिसके बाद तो हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक की बात की जाए, तो उसे फिर पारित किया गया। हालांकि भारी मत से साथ उसे पारित किया गया। जी बिल्कुल, विधु रावल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। विधु जी, मैं यही जानना चाह रहा था, जो कर्मचारी जिनके लिए ये विधेयक लाया गया है, उन्हें कौन कौन से बड़े फायदे यहाँ पर मिलने वाला है? सबसे पहला फायदा तो मुझे लगता है ये कि आप नौकरी की गारंटी उनको मिल गई 58 साल तक के लिए, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ बेनिफिट्स उनको मिलने वाले हैं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं? देखिए, नौकरी की गारंटी एक बहुत बड़ा फायदा है, एक बहुत बड़ा लाभ है। बिल्कुल, हर समय तलवार लटके रहना कि आप कभी भी नौकरी से हटाए जा सकते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसकी जो आत्मा है, जो कहती है राइट टू लिव एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी, उसके जो है विपरीत जाता है ये विषय। लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन के उस प्रावधान को, उस आत्मा की बात को हमने कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी देकर के सुनिश्चित किया कि जो है इनको ये लाभ मिले। इसके अलावा किस प्रकार से जो अलग अलग जो लाभ हैं जो दिए जा सकते हैं, जैसे मैंने भी बताया, मेडिकल के तौर पर लाभ जो है, कर्मचारी अगर काम करते हुए कोई उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके तहत जो है कुछ लाभ दिए जाने वाले हैं। ESI PF की फैसिलिटी इन लोगों को देने वाले हैं हम लोग। इसके अलावा बेहतर समय समय पर इनकी जो स्किल को तराशने का काम है, जो परिष्कृत करने का काम है, वो समय समय पर करके अलग अलग प्रकार से इनको अपग्रेडेशन देने वाले हैं। और बल्कि एक बड़ी योजना जो है, जो इसमें एक तरह से डिस्कस भी किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि इसी जॉब करते करते लोग परिष्कृत होकर बेहतर और विकल्प भी तलाश पाएं और अपने बेहतर स्थानों पर पहुंच पाएं, बेहतर पायदानों पर पहुंच पाएं। उसके लिए भी समय समय पर जो है कार्यक्रम बनते रहेंगे। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि ये जो खुशी आज चेहरे पर आई है, ये ऐतिहासिक दिन है आज युवाओं के लिए, और इस नाते से ये खुशी जो है ये लंबे समय तक रहनी चाहिए और इस खुशी में, इस मुस्कान में वृद्धि होनी चाहिए। उसके लिए समय समय पर हमारी सरकार, जो कि वेलफेयर स्टेट की जो प्रतिबद्धता है उसको पूरा करती है, वेलफेयर मुख्यमंत्री हैं, उस नाते से हम इसको पूरा करने वाले हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग प्रावधान आएंगे, आप देखेंगे कि कैसे हम
धीरे धीरे करते हुए इन लोगों को एट पार लाने का प्रयास करेंगे, ताकि समाज के अंदर जो है ये डिग्निफाइड जीवन जो है जी पाए। 5 साल का टाइम पीरियड रखा गया है सर, 5 साल के बाद ही ये सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे, लेकिन 5 साल तक क्या ये जॉब की गारंटी है एचकेआरएन के माध्यम से लगे कर्मचारियों की कि वो 5 साल पूरे कर पाएंगे? देखिए, मोटे मोटे तौर पर ये सरकार के तरफ से तो प्रयास किया गया है कि किसी को भी नौकरी से वंचित ना किया जाए। जो लगे हुए लोग थे, देखिए एक बुरा समय रहा है हरियाणा में, किस प्रकार से हम याद करें कि जो स्टार्च मिल में लगे हुए कर्मचारी थे उनको आकर भजन लाल जी की सरकार में हटा दिया गया था, कांग्रेस की सरकार में। फिर भजन लाल जी द्वारा लगाए गए पुलिस कर्मियों को आकर चौटाला साहब सरकार में हटा दिया गया था। इस दौरान बंसी लाल जी की सरकार में लगे हुए कर्मचारियों को पहले कुछ तो चौटाला साहब ने और बाद में कुछ हुड्डा साहब ने हटाया। तो हमने तो उल्टा जो है जो सिलेक्टेड लोग थे, लगभग 14,000 जो है जेबीटी टीचर्स थे, जो भूपेंद्र हुड्डा के समय जो है जिनका सिलेक्शन बस आना रह गया था, बाकी पूरी प्रक्रिया हो चुकी थी। हमने उसी लिस्ट को जैसी की जैसी बनाकर गए थे, हम उसको भी जो है यहाँ पर जो है लागू किया, उसको भी नियुक्ति पत्र दिए उन लोगों को भी। तो हमने हर प्रकार से प्रयास किया है कि लोगों को जॉब से हटाया ना जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय 10 साल तक मांग करते रहे गेस्ट टीचर्स की, हमें पक्का किया जाए। कांग्रेस ने अपने चुनाव के मैनिफेस्टो के अंदर वादा किया, बिल्कुल सत्ता में आके करेंगे। विदुरावल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी चर्चा करेंगे इस पर, जो भी कुछ डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने का काम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार दर्शकों को फिर से सुनवा देते हैं सदन में जब ये विधेयक पारित हुआ। आज आपके माध्यम से इन सबको जो हम ये एचकेआरएन की पॉलिसी लेकर के आए हैं, मैं सभी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो 1,20,000 युवा, जो हमने उनको कहा था, जो आश्वासन दिया था कि आपको हम सुरक्षित करेंगे, आज ये विधानसभा के अंदर माननीय सभी सदस्य आज उसके ऊपर पास करने के लिए तैयार हैं। मैं सभी को उन 1,20,000 युवाओं को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं। थैंक यू। माननीय सदस्यगण, प्रश्न है कि हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विदुरावल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। विदु जी, सवाल यही था कि 5 साल कैसे कोई कर्मचारी ये सोच करके मान करके चलें, क्योंकि 2022 से ये शुरू हुआ सिलसिला और 2024 तक अब तक मान करके चलिए कि ये कर्मचारी तो लगभग सुरक्षित हैं, तब तक आपकी सरकार रहेगी। लेकिन उसके बाद अगर सरकार बदलती है और क्या तब उनकी सुरक्षा पर, उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं आएगा, या इस सरकार में भी हो सकता है, ये तो इस सरकार में भी हो जाए कि 5 साल के भीतर कुछ इस तरह का संकट आ जाए कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाए? देखिए, 5 साल का पीरियड जो है वो एक तरह से जो है वो प्रक्रियाएं पूरे करने के लिए रखा गया है। दूसरी बात है कि हम जब पक्की नौकरियों की भी बात करते हैं, जो रेगुलर जॉब्स होती है, उसमें भी हम प्रोबेशन पीरियड्स रखते हैं। उस दौरान उनको पक्का कर्मचारियों को भी वो जो है एक तरह से कूलिंग पीरियड दिया जाता है। उसी के तहत हम इसको भी मान सकते हैं। रही बात सरकार की, तो सरकार जाने वाली कहीं है नहीं, और वैसे भी सरकार जो होती है कॉन्टिन्यूअस होती है, पार्टियों के द्वारा नहीं चलाई जाती सरकार तो हरियाणा की सरकार है। इस प्रकार का जब विधेयक बनकर आया हुआ है, तो एक विधेयक के तहत ही ऐसे किसी नियम को हटाया जा सकता है जो कानून बन चुका है अब। और मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार ऐसी हिम्मत करेगी। हिम्मत करने का प्रयास इन लोगों ने चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए देख लिया, और उसका नमूना इनको अपने रिजल्ट्स में मिल गया। तो जब एक बार जो चोट खाए हुए लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जो है इस प्रकार का दुस्साहस करेंगे कि किसी का चूल्हा बुझाएं। क्योंकि चूल्हा बुझाना जो है वैसे भी अलग प्रकार से, उसका अगर उसका मानवीय पक्ष भी देखें तो ठीक नहीं है। हर प्रकार की बदुआ तो लगती है, एक माहौल गलत बनता है। और ये लोग जो हैं ये अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है, पहले भी लड़ते रहे हैं। हम याद करें कि भूपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर जो है एक गोली चलाई गई थी, राजकिरण नाम की एक गेस्ट टीचर थी, उनको पॉइंट ब्लैंक जो है गोली लगाई गई थी। इसके बावजूद भी जो है गेस्ट टीचर्स का आंदोलन थमा नहीं था, रुका नहीं था, बल्कि और प्रखर हुआ था। तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि किसी तानाशाही में, किसी अमानवीय तरीके से कोई भी आकर सरकार ऐसे प्रावधानों को जो जन कल्याणकारी हैं, जो इन युवाओं का भविष्य जो है उसको बेहतर सुनिश्चित करते हैं, सुरक्षित करते हैं भविष्य, उनको हटाने का काम करेगी। योगेश सियाग जी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस से। योगेश जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर।
धन्यवाद जी जी। योगेश जी, एचकेआरएन से जो संबंधित कर्मचारी है उनके लिए जो सरकार विधेयक लेकर के आई है उसमें भी काफी सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ये तो उनकी सुरक्षा, उनकी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए सर, हम चाहते हैं कि रोजगार एक हरियाणा में बहुत बड़ा जो एक मुद्दा है, उन्हें पक्की नौकरी मिले। अगर जब तक जॉब सिक्योरिटी में जब तक पक्की ना मिले, बेसिक पे उन्हें दी जाए। उनका एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से किया जा रहा है, ना तो उसमें रिजर्वेशन है, और आप एचकेआरएन के माध्यम से ये बैकडोर से एंट्री करने का इन्होंने एक माध्यम, कोई भी पारदर्शिता नहीं है उसमें, कोई भी पारदर्शिता नहीं है। उसके साथ साथ उन्हें बेसिक पे दी जानी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ने ये मान लिया है कि हम पक्की नौकरी तो देंगे ही नहीं। आप 2 लाख पद खाली है, उन पदों को भरें। उसके लिए आप एक अपना कैलेंडर तैयार करें कि किस तरह से आपने शेड्यूल बनाए, जॉब कैलेंडर तैयार करे, वो गवर्नमेंट अपने वादे को पूरा करे। अब जहां तक एचकेआरएन की बात है, हम बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ उन्हें इसके साथ साथ जो बेसिक पे जो उनकी बनती है, किस तरह से एक हाईली क्वालिफाइड, चाहे बीटेक एमटेक है, उन्हें 18-20 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। उनकी जो बेसिक पे जो गवर्नमेंट जो रेगुलर एम्प्लॉइज को देती है उसका बेसिक पे दे। और आप देखिए किस तरह से गवर्नमेंट ने इसमें आरक्षण को समाप्त कर दिया है। उसमें आरक्षण का क्या प्रावधान है पूरा, तो उसको जो इनका जो बिल है उसको सही जो रीड करने स्टडी करने से ही कंफर्म होगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार की तरफ से तो एक कहा जा रहा है सर कि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण के प्रावधान है उनसे भी ज्यादा आरक्षण दिया गया, उनसे भी ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। वो दिखा दीजिए। अगर उसमें एचकेआरएन में कोई अगर प्रोविजन हो एससी और बीसी के आरक्षण का, तो मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं, कोई भी प्रोविजन नहीं है। आप क्यों उसमें प्रोविजन क्यों नहीं रखना चाहते? विद्युरावल जी। देखिए, मैंने पहले आंकड़े के तहत भी आपको बताया था, 28% से अधिक जो है अनुसूचित जाति के से पैदा हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें नौकरी मिली है, और 32% से अधिक जो है वो पिछड़ा वर्ग से में पैदा हुए, यानी जिनको ओबीसी मानते हैं हरियाणा के अंदर, ओबीसी जातियों की कैटेगरीज में जो आती हैं उनमें पैदा हुए जो है बच्चे, इसमें जो है उनको ये लाभ दिया जा रहा है 1,20,000 में से। मैंने आंकड़े के तहत भी आपको बताया था। लेकिन कांग्रेस का मैं बड़ा हैरान होता हूँ इनके हाल जानकर। ये अपने समय तो कोई पारदर्शिता नहीं, अपने समय तो ना खाता ना भाई, जो भूपेंद्र हुड्डा कहे वही सही, लेकिन हमसे चाहते हैं कि हम चांद तारे तो बनाए। देखिए, अपने समय कोई पारदर्शिता नहीं। अब मापदंड आपको पता है कि एचकेआरएन की में कोई, देखिए आप क्या ट्रांसपेरेंसी है एचकेआरएन के माध्यम में ट्रांसपेरेंसी बता रहा हूँ। आप बताइएगा कौन सी ट्रांसपेरेंसी आपकी हटा दी हमने, वो आप बता दीजिएगा। अभी फिलहाल एक मापदंड है कि जो सबसे कम जिनकी फैमिली इनकम होगी, यानी 80,000 तक की इनकम वालों को 40 में से 40 नंबर मिलेंगे। जिनकी फैमिली इनकम 2 लाख तक की है उनको जो है 40 में से 30 नंबर मिलेंगे। जिनकी 2 से लेकर 3 लाख तक की इनकम है उनको 40 में से 20 नंबर मिलेंगे। ये है। क्या इस प्रकार का गरीब को लाभ देने का कोई इस प्रकार का प्रावधान कोई कांग्रेस की सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को लगाया हुआ था? नहीं, वो तो घर से उठाकर, इस समय तो ये विधि थी कि अगर टिकट फाड़ नहीं सकते तो काट नहीं सकते तो फाड़ देना। इस प्रकार से भर्तियां किया करते थे, बंदरबांट हुआ करती थी भर्तियों की। और इसको मैं नहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कह चुका है। कांग्रेस का जो चयन भर्ती आयोग था उसको लाला की दुकान 2013 में जो है भूपेंद्र हुड्डा का जो चयन भर्ती आयोग था उसको लाला की दुकान वन मैन शो कहा था। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के वर्ड्स हैं। इसके अलावा हमने व्यवस्था की कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके तहत लोग भर्ती हों, प्रत्येक क्वालिफिकेशन के नंबर लिखे। कांग्रेस बता दे कि उनकी ठेकेदारी प्रथा थी जिसमें ये ठेकेदारों से शोषण करवाते थे हमारा, उसमें इस प्रकार की कौन सी प्रावधान था? उस समय तो कुछ नहीं पूछते थे, बल्कि हमने कांग्रेस के द्वारा के समय जो कच्चे भर्ती हुए थे उनमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको 1,20,000 में लेते हुए उनको हमने आज जो है जॉब सिक्योरिटी दी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी रहे जो कागज पूरे नहीं कर पाए। हम तो जो पुराने समय के डीसी रेट पे लगे हुए थे उनको ऐसे के ऐसे एचकेआरएन में लेके आए, लेकिन उसमें जब उनसे कागज मांगे गए तो जिन लोगों ने 8वीं भी की हुई थी
उनको ये लोग जो है नौकरियों पर लगाए घूम रहे थे और पोस्ट ग्रेजुएट से बाहर बेरोजगार घूम रहे थे। तो इस प्रकार की जो बंदरबाट होती थी, उस बंदरबाट पर हमने विराम लगाया है। योगेश जी क्या करती हैं, ये कच्ची और पक्की नौकरी मैं खत्म कर रहा हूँ। कच्ची और पक्की नौकरी की बात करते हैं। हमने शपथ वाले दिन, जिस दिन नायब सिंह सैनी जी ने शपथ ली, उस दिन लगभग 25,000 से अधिक युवाओं को उस दिन जो है नौकरी मिल गई। कांग्रेस 9,000 ने 5 साल कर दिया। हाँ, कर दिया, लेकिन उसमें से तो आपने ठीक जांच कर दी। कांग्रेस की तो पहली सरकार थी 5 से लेकर 9, 18,020 नौकरियां 5 साल में मिली। हमने पहले दिन 25,000 नौकरियां जो है उसकी नियुक्ति पत्र दे दिए। ठीक है, ये एक बड़ा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है। इन्होंने 10 साल के अंदर जो है 86,000 जो है पक्की नौकरियां दी। हमने पक्की नौकरियां ही 1,43,000 दी और उसके अतिरिक्त 1,20,000 ये दी। और जो अपने 2 लाख का वादा किया था उसकी 1/8 किस्त जो है जिस दिन सरकार संभाली उसी दिन हमने जारी कर दी। तो इस प्रकार से हमारी प्रमाणिकता है, इनका कोई हमारे साथ मुकाबला नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ, प्रियंका गांधी जी ने कहा था 2022 में हिमाचल प्रदेश चुनाव के समय कि 63,000 नौकरियां भाजपा की सरकार में खाली पड़ी हैं, पहली कदम से उसको भरेंगे। आज 2 साल बाद अचानक से अध्यादेश निकालकर उन नौकरियों को खत्म कर दिया, स्क्रैप कर दिया। भरना तो बहुत दूर की बात है। ये हर जगह वादा खिलाफी करते हैं और हम वादों पर जीते और मरते हैं। हम वादों को पूरा करने के लिए अंतिम श्वास तक प्रयास करते हैं। योगेश जी, एक तरफ आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी चाय तो खट्टी, हमारी छाछ खट्टी भी मीठी। देखिए, जिस तरह की ये भाजपा बात कर रही है, हम बात करते हैं आप 10 साल से शासन में हो, हम उम्मीद करते हैं आपसे, अब तीसरी बार आपको सत्ता मिली है, आप सबसे पहले 2 लाख पदों पे उनको भरेंगे। और जो आप बात पर्ची खर्ची की करते हो, जो पर्ची खर्ची आपने ग्रुप सी और डी में इंटरव्यू सिस्टम खत्म कर दिया, इसी वजह से तो आप पर्ची खर्ची की बात कर रहे हो। पहले इंटरव्यू होता था, तो आप ए और बी में पर्ची खर्ची आपने क्यों चला रखी है? आप खुद ये स्वीकार कर रहे हो कि हमने हुड्डा राज में आज भी इन्होंने इतने बड़े बड़े बैनर लगाए हुए हैं सरकारी खर्चे से कि हमने इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया तो पर्ची खर्ची बंद होगी। मैं मानता हूं, तो आप ए और बी में बंद कर दीजिए पर्ची खर्ची। आप ग्रुप डी के 9,000 युवाओं ने रिजाइन किया है अभी, वो 9,000 25,000 में से 9,000 माइनस कर दीजिए, 2,000 पद आज खाली हो गए। जो कैपेबल है, आज आप लो ग्रेजुएट रेवाड़ी में चपरासी के लिए फार्म भर रहे हैं, क्या यही हरियाणा है? यही आपसे उम्मीद करें हम? और आप HKRN में एक उसको कह रहे हैं कि हम इसका एक्ट ले आए, उसको सिर्फ HKRN में ही हरियाणा के युवाओं का शोषण करना चाहते हो। आप यही नहीं चाहते कि हरियाणा का कैपेबल युवा जो पढ़ लिख कर उसको सक्षम नौकरी मिल सके, पक्की नौकरी मिले, या जब तक पक्की ना मिले आप उन्हें बेसिक पे दीजिए। आप HKRN के माध्यम से आप टीचर आपने लेने शुरू कर दिए, SDO आपने लेने शुरू कर दिए, लॉ ग्रेजुएट को आप ले रहे हो, उसके लिए क्या सैलरी दे रहे हो आप? ये हरियाणा के युवाओं के साथ जो आप एक भद्दा मजाक कर रहे हो। ठीक है, आपको सत्ता तीसरी बार मिल गई, वो भी एक गिफ्ट में मिली है आपको। आप उसका मतलब ये नहीं है कि हरियाणा के युवाओं के साथ नाइंसाफी करोगे। ये गिफ्ट कांग्रेस को क्यों नहीं मिल गया सर? योगेश जी, क्या कह रहे हो? ये गिफ्ट कांग्रेस को क्यों नहीं मिल गया जो बीजेपी को मिल गया? वो सर इसलिए मिल गया, इन्होंने धन बल के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी इस तरह से नहीं करती। इन्होंने तो किस तरह से वो एक जगह इन्होंने हमारे उम्मीदवार, बागी उम्मीदवार खड़ा करके उन्हें पैसे देके चुनाव लड़वाए, किस तरह से पूरा हरियाणा आज भी जानता है। वो ठीक है, आपकी पार्टी में क्या चल रहा है वो भी पूरा हरियाणा जानता है कि आपकी पार्टी में क्या चल रहा है। अभी तक भी किस किस पे आरोप लग रहे हैं, आप ही के नेता लगा रहे हैं, वो भी सब हरियाणा वाले देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा देख रहा है सर, जिस तरीके से योगेश जी कह चुके हैं मेरी जान को खतरा है। योगेश जी आप देखिए, वो सब विधानसभा में ये बात रखी है, कितना गंभीर विषय है, परंतु इन्होंने उसको भी गंभीरता से नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब देख रहा है हरियाणा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ योगेश जी, मैं बात कर रहा हूँ 1,20,000 HKRN के माध्यम से जो कर्मचारी लगे, जो 25,000 युवाओं से पहले वादा किया मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चुनाव के दौरान, तो ये गिफ्ट में नहीं मिला, ये वादों पे मिली है सरकार, और वादों पे सरकार मिली, सरकार अपने वादे पूरे कर रही है जो किए गए। तो वादे पूरे करवाइए ना। 2,100 रुपए महिलाओं के खाते में अभी तक तो हमने देखे नहीं, अभी तक तो आए नहीं। आज सरकार को 40 दिन हो गए। ठीक है,
2100 रुपए महीना, वो हमारी बहनें महिलाएं जवाब मांग रही है माताएं। विदुरावल जी, वैसे मुद्दे से संबंधित ये सवाल था नहीं आपका, लेकिन फिर भी मैं विदुरावल जी से जवाब ले लेता हूं, क्योंकि बहुत सवाल ये उठ रहा है कि 2100 रुपए महिलाओं को कब मिलेंगे। आप ये कह रहे हो कि हम इतना काम कर रहे हैं, तो आप सभी बातें पूरे करिए। ठीक है योगेश जी, मैं पूछ रहा हूँ विदु जी से, अभी वैसे 5 साल बाकी है। हाँ विदु जी, हमने 2014 में हमारे घोषणा पत्र में, हमने संकल्प पत्र में वादा किया था कि हम जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको, जो भूपेंद्र हुड्डा जो 750 रुपए दिया करते थे और घोषणा की थी कि 1000 हो जाएगी, एक भी उन्होंने किस्त अपनी तरफ से नहीं दी, हमारी सरकार में आके पहली किस्त 1000 की हुई थी। खैर, हमने कहा था वो बढ़ाकर हम 2000 कर देंगे। 2019 के जब चुनाव में गए उससे पहले हम 2000 करके गए थे, इसलिए हमें दोबारा जनता ने चुना। हम 2019 के चुनाव में गए थे ये कहकर कि हम इस पेंशन को जो है 3000 कर देंगे, हिंदुस्तान में सबसे अधिक। और हिंदुस्तान में सबसे अधिक आज भी हमारी सामाजिक सुरक्षा है। पिछले 1 साल पहले जो है हमने 3000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन कर दी, जो हम वादा कहते हैं वो करते हैं। चुनाव के दौरान क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनकी जो भर्ती रोको गैंग है, इन्होंने अलग अलग प्रकार का जो है प्रपंच रचे, और खुद जयराम रमेश जी जो कांग्रेस के यूनिवर्सिटियों में भर्तियां क्यों रोक, मैं पूरा कर रहा हूँ योगेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। रोक लगाई हुई है भर्ती पे। योगेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला सर। योगेश जी, मैं आपके योगेश जी, पूरे हरियाणा की यूनिवर्सिटी में रोक लगाई हुई है भर्तियों पर। ठीक है योगेश जी, हाँ। आपके बीच में मैं नहीं बोला हूँ, आपको मेरे बीच में नहीं बोलना चाहिए। कंप्लीट कीजिए विदु जी जल्दी से। देखिए, तो इन्होंने इनके जो भर्ती रोको गैंग है उन्होंने कोर्टों में जाकर भर्तियां लटकवाई। जब रोते रोते बच्चे नायब सिंह सैनी जी को चुनाव के दौरान मिलते थे, तो उस समय उन्होंने प्रयास किया चुनाव आयोग के एप्लीकेशन देकर, वहीं पर लेकिन कहा जयराम रमेश जो इनकी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने वो कोर्ट में जाकर इन बच्चों की भर्तियां रुकवाई। उसी समय चौधरी नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि सरकार बनेगी और शपथ ग्रहण करते ही जो है हम इनकी नौकरियां पूरी करेंगे। हमने जो कहा वो पूरा किया, लेकिन कर्नाटक में क्या ये कह सकते हैं ये बात? नहीं, इन्होंने विदु जी मेरा सवाल ये था कि 2100 रुपए महिलाओं के खाते में कब तक पहुंचेंगे? क्या उसके लिए 5 साल के अंत तक का इंतजार करना पड़ेगा क्या? हमने वादा किया हुआ है, उसमें बड़ी तेजी से काम चल रहा है और सारी जनता जानती है, सारा हिंदुस्तान जानता है, सारा हरियाणा जानता है कि केवल हम ही वादों को पूरा कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी वादा करके आई थी हिमाचल प्रदेश में कि हम महिलाओं को 1500 रहे हो बात को 2 साल हो गए योगेश सिहार जी, मुझे कम से कम मुझे कोई 15 महिलाएं तो बता दीजिए उनका नाम जिनको मिले हो। इसी प्रकार से कर्नाटक चुनाव जो है उसको भी 1.5 साल हो गया, वहां पर इन्होंने वादा किया था 1500 का, वहां तो दूध पर टैक्स लगा दिया। चलिए ठीक है, अलग अलग सरकारों में अलग अलग राज्यों में क्या चल रहा है हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं। प्रोफेसर विदुरावल जी बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जो बातचीत आपने की। योगेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन हरियाणा में जो मुद्दे चल रहे हैं, हरियाणा में क्योंकि HKRN से संबंधित जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये एक बड़ी पहल सरकार की तरफ से की गई है ताकि उनकी नौकरी की सुरक्षा की जा सके। 58 साल तक वो अपनी नौकरी पर अपना काम कर सके, अपना घर परिवार चला सके, उसके लिए ये सरकार की तरफ से पहल की गई है और इस पर कई सवाल भी उठाए गए हैं। हालांकि देखना होगा कि अब क्या इसमें क्या कुछ बदलाव होंगे या फिर इसी तरह से ये लागू रहेगा।